सभी दर्शकों को, श्रोतागणों को दास की तरफ से नमस्कार, बड़ों को प्रणाम एवं संत निरंकारी के संत महात्माओं के पावन चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी। एक वाकया याद आ रहा है, वो दास आपके सामने रखना चाह रहा है। राम रस का स्वाद कैसा होता है? आपने गन्ने के रस का स्वाद देखा होगा, महसूस किया होगा। अनार के रस का स्वाद भी महसूस किया होगा। ये राम रस का स्वाद कैसा होता है? आइए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। एक बहन जी सत्संग प्रेमी थी, भागवत प्रेमी थी, कथा प्रेमी थी। उनके आसपास कहीं भी भागवत कथा हो, सत्संग कथा हो, प्रवचन वगैरह हो तो वो छोड़ती नहीं थी। घर के काम पड़े रह जाएं, पर वो सत्संग में जरूर पहुंचती थी, प्रभु की कथा सुनने जरूर पहुंचती थी। और वो जितना ही प्रभु प्रेमी थी, कथा प्रेमी थी, उसका पति उतना ही उदंड था। शराब का पीना, पत्नी को मारना, और जैसे ही वो सुन ले कि ये कथा सुन के आ रही हैं, सत्संग करके आ रही हैं, फिर तो शाम को बेचारी को डंडे ही डंडे पड़ने हैं। मार तो पड़नी है, गाली तो पड़नी ही पड़नी है। लेकिन वो औरत, वो महिला इतनी दृढ़ थी, इतनी लगन थी भगवत चर्चा में कि वो मार खाना बर्दाश्त कर लेती थी, किंतु भगवत कथा छोड़ना उसे पसंद नहीं। भाई साहब मारते मारते थक गए। रोज का यही काम, अक्सर हफ्ते में 2 दिन ऐसे ही चला जाता। एक दिन गांव के थोड़ी बाहर विशालकाय सत्संग कथा, सत्संग पंडाल लगा था, भगवत कथा होने जा रही थी। ये महिला भी भगवत कथा में जाने लगी। 1 दिन गई, 2 दिन गई, 3 दिन गई, 4 दिन गई, और जैसे ही घर पे आती कलह शुरू हो जाता, भाई साहब मारना पीटना शुरू कर देते। लेकिन ये कथा नहीं छोड़ती, कथा जरूर सुनती थी जाकर के। मार पड़े ठीक है, सह लेंगे। एक दिन भाई साहब खुद हैरान हो गए कि मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि मैं तुझको इतना गाली देता हूँ, मैं तुझको इतना मारता हूँ, तो वो भगवत कथा, वो सत्संग कथा छोड़ क्यों नहीं देती? आखिर जाती क्यों हो तुम वहां? रोज क्या लेने जाती हो? क्या मिलता है तुमको? बाल पकड़ लिए बहन जी, महिला के बाल पकड़ लिए और बोलने, बोल क्यों जाती है वो सबको भगवत कथा में? क्या मिलता है तुझे वहां जाके? महिला ने बड़े भोलेपन से कहा, वहां राम रस मिलता है, राम रस। भाई साहब के दिमाग में बात खटक गई, राम रस मिलता है? अच्छा चल, कल मैं भी चल के देखता हूं कौन सा राम रस मिलता है तेरी भगवत कथा में, सत्संग कथा में। दूसरा दिन हुआ, सत्संग का समय हुआ, भगवत कथा का समय हुआ। महिला आगे आगे, भाई साहब भी पीछे पीछे चल दिए। आज तो हम देख कर ही रहेंगे ये राम रस कैसा होता है। सारे लोग लाइन लगा लिए, नमस्कार करना था गुरु गद्दी पे जाके। सारे लोग लाइन लगा दिए, भाई साहब भी लाइन लगा लिए। अब लाइन तो लगा लिए, पर निगाह उनकी दाएं बाएं नाच रही है, कुछ खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं? राम रस खोज रहे हैं कि भगवत कथा में तो आ गए हैं, पर ये राम रसा कहां रखा हुआ है? लाइन लगाए हैं और निगाहें उस राम रस को खोज रही हैं। भाई साहब धीरे धीरे लाइन के साथ साथ आगे बढ़ते गए, पर इनको राम रस कहीं नजर नहीं आया, कहीं नजर नहीं आया। भाई साहब नमस्कार करने के लिए गुरुदेव के चरणों में मत्था टिका दिए और पैरों के पास देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि राम रसा वाला मटकवा यहीं कहीं रखा रहता। मटका नहीं दिखा यहां भी।
तो वो चुप के गुरु महाराज के पीछे देख रहे हैं, थोड़ा दाएं से देख लें, थोड़ा बाएं से देख लें कि कहीं ऐसा ना हो कि पीछे रखा हो गुरु महाराज की मटकुआ और कुछ स्पेशल लोगों को ही ये राम रस दिया जाता हो। पर कहीं नजर नहीं आया राम रस का मटका। भाई साहब बिल्कुल निराश हो गए। वहाँ से वापस आने लगे तो बीच में से तो भी दाएं बाएं देख रहे हैं कहीं तो राम रस मिल जाए, पर मिला नहीं। सत्संग कथा चालू हो गया और भाई साहब एकदम पीछे चले गए, एकदम बाहर, ग्राउंड के बाहर लगभग, जहाँ भीड़ नहीं थी, जहाँ वो बिजली के पोल लगाए गए थे, खंभे लगाए गए थे लाइट की व्यवस्था करने के लिए, वहाँ भाई साहब चले गए। वहाँ इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे, बाकी तो लोग सत्संग में व्यस्त थे, कथा में व्यस्त थे। भाई साहब वहाँ पर बाहर पहुँचे तो वहाँ एक खंभा गड़ा था लकड़ी का जिसमें लाइट लगी थी। वो खंभे का सहारा लेकर के बैठ गए। अब कथा में तो मन लग नहीं रहा था, उनका तो सारा ध्यान राम रस में था। वो कथा सुनने तो आए नहीं थे, वो तो केवल ये देखने आए थे कि कौन सा राम रस लेने के लिए मेरी पत्नी रोज भाग करके आती है। भाई साहब खंभा का ओट लगाए और ओट लगाए लगाए ही नींद में हो गई। अब इधर कथा चालू है। भाई साहब नींद में आ गए। इतने में थोड़ी देर में क्या होता है, एक कुत्ता चला आता है उधर। अब कुत्ते को लगी थी बाथरूम। अब आप तो जानते हैं कि कुत्ता जब भी बाथरूम करता है तब खंबे का सहारा जरूर लेता है। वो कुत्ता भी पता नहीं कितना बेवकूफ था या बुद्धिमान था, आप जानो। वो आया खंबे की तलाश करते करते और जिस खंबे का ओट लगा करके भाई साहब बैठे हुए थे उसी पे एक टांग उठा दिया। और ऐसा टांग उठाया कम वक्त ने, ऐसा टांग उठाया कि टांग उठा के जब वो सुसु किया तो सीधा भाई साहब के मुंह पे जाके गया। और दुर्भाग्य देखिए, सौभाग्य देखिए, भाई साहब सो रहे थे तो मुंह खुला हुआ खर्राटे ले रहे थे और कुत्ते का निशान बिल्कुल उसी मुंह पे गया, छर्रे का निशान बिल्कुल मुंह पे गया। अब जैसे ही मुंह पे के अंदर वो छर्रा गिरा बाथरूम का तो भाई साहब चैतन्य अवस्था में आए, जाग गए। लेकिन जागने के बावजूद भी आंख नहीं खोल रहे। क्यों? इनको पूरा विश्वास हो गया कि वो राम रस मेरे मुंह में पड़ना शुरू हो गया है और जैसे ही मैं आंख खोलूंगा राम रस मिलना बंद हो जाएगा। भाई साहब आंख नहीं खोल रहे हैं, आंख नहीं खोल रहे हैं और राम रस और पान कर रहे हैं उसका। कुत्ता निपटा, अपने रास्ते चला गया। लेकिन भाई साहब अब भी आंख नहीं खोल रहे हैं, अब पूरे जीभ से चटखारा लेकर के जीभ से चाट भी रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई एकाध बूंद मिस हो जाए। थोड़ी देर के बाद भगवत कथा संपन्न हुई। पत्नी घर पहुंची, भाई साहब भी घर पहुंच गए। आज पत्नी को नहीं मार रहे हैं, आज पत्नी को गाली भी नहीं दे रहे हैं। बड़े चिंतित, बड़े उदास मुद्रा में बैठे हैं। तो पत्नी आज उनके पास आई, कहने लगी क्या बात है जी, आज आप इतने उदास क्यों बैठे हो? भाई साहब ने कहा उदास नहीं हूं, बस कुछ दिमाग में बात चल रही है वो समझ नहीं आ रही है। पत्नी ने सोचा क्या बात हो गई, सत्संग में कोई लफड़ा तो नहीं हो गया, भगवत कथा में कोई लफड़ा तो नहीं हो गया, कहे इतना उदास है ये। कहने लगी बताइए क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, बताइए, हमारे लायक कोई हो बात समाधान करने लगी तो हम बताएं। कहने लगे नहीं, तुमसे ही पूछना था। पूछना ये था कि मेरी समझ में एक बात नहीं आ रहा है, ये अनार का रस मीठा होता है, मौसमी का रस भी मीठा होता है, ये गन्ने का रस भी मीठा होता है, पर ससुरी बात ये समझ नहीं आ रहा है कि ये राम रसा थोड़ा ननखार काहे होता है भाई, राम रस थोड़ा नमकीन काहे था, यही बात नहीं समझ में आ रही है। अब पत्नी क्या जवाब दे जब उसको स्वयं नहीं पता कि राम रस का स्वाद कैसा होता है। बस वो तो महसूस किया जा सकता है
बयान नहीं किया जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता। प्यार से बोलिए निरंकार जी।